नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेहरा क्लासेस में। तो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि सब लोग ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, ऑलरेडी आप सभी जानते हैं कि एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 की प्रक्रिया अभी तक चल रही है, अभी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुई है। और इसके बाद 2024 में एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम के लिए नोटिफिकेशन आया हुआ था, जिसका एग्ज़ाम 1 जून को कंप्लीट हो चुका है। और इस मंथ में मतलब जुलाई के एंड होते होते फाइनल आंसर की भी जारी हो जाएगी। इसके चलते हुए काफ़ी कैंडिडेट हमारे पास कमेंट्स कर रहे हैं कि सर पूरी प्रोसेस होने में कितना समय लगता है, और स्टेप टू स्टेप एक वीडियो के माध्यम से बता देंगे तो अच्छा रहेगा। तो आज की वीडियो में हम इस पर आपको बताने वाले हैं कि फॉर्म भरने से लेकर ज्वाइनिंग तक कितनी स्टेप रहती है और कब तक ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। तो दोस्तों, चलते हैं हम आगे की ओर। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आए आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, हम चलते हैं आगे की ओर। तो जहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती और 1 जून को एग्ज़ाम हो चुका है। और 2022 की हम बात करें तो 2022 की प्रक्रिया भी अभी तक चल रही है। कुछ सब्जेक्ट की फाइनल रिजल्ट आ चुके हैं इंटरव्यू होने के बाद, और अभी काफ़ी सब्जेक्ट के इंटरव्यू होना बाकी है, जिनकी डेट अभी तक नहीं आई हुई है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसी पर स्टेप टू स्टेप आपको बताने वाले हैं कि कब तक ये प्रोसेस होती है, कौन कौन सी प्रोसेस से होकर हमें गुजरना होता है, और लास्ट में जॉइनिंग लेटर हमें कब तक मिल जाता है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ऑलरेडी आप सभी जानते हैं कि एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती जो होती है एमपी पीएससी कराती है इसका एग्ज़ाम, और बहुत बड़ा एग्ज़ाम है दोस्तों ये। इसके लिए क्वालिफ़िकेशन ऑलरेडी आप सभी जानते हैं कि आपके पास पीजी के बाद नेट सेट या फिर पीएचडी होना ज़रूरी है अपने सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। तो जिनका भी नेट सेट पीएचडी कंप्लीट है वो एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल है और इसके फॉर्म भर सकते हैं। तो पीएससी के माध्यम से एमपी पीएससी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर के से ये इसका एग्ज़ाम होता है, और पीएससी इसका एग्ज़ाम कराती है। सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन जारी होता है कि कौन सी लेकर कौन सी डेट में आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, करेक्शन से लेकर सारी इन्फॉर्मेशन उसमें दी जाती है, जिसमें हम क्वालिफ़िकेशन, सिलेबस, सारी प्रोसेस उसमें बताई जाती है नोटिफिकेशन के बाद। इसके बाद ऑनलाइन विंडो ओपन होती है आपकी। इसके लिए भी आपको लगभग 1 से 2 महीने का समय लग ही जाता है। 1 महीना तो आपको लग ही जाता है, लेकिन फिर इसके बाद धीरे धीरे प्रोसेस बढ़ती जाती है, डेट भी बढ़ जाती है। जैसे कि 2022 की बात करें तो 2022 में नोटिफिकेशन आया हुआ था, और इसके बाद देखा जाए दोस्तों तो अभी तक ये प्रक्रिया चल रही है। 2025 हो चुकी है अभी तक, लेकिन दोस्तों अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ है। और 2025 में 1 जून को एग्ज़ाम हुआ है, और अभी तक ये प्रोसेस भी चल ही रही है। तो क्या है कि दोस्तों समय लग जाता है। और इसके बाद यदि हम देखें दोस्तों, जो दूसरी प्रोसेस प्रोसेस होती है वो यहाँ पे आप देखिए रिटर्न एग्ज़ाम होता है। ठीक है, ऑलरेडी आप सभी जानते हैं हमने 22 में भी रिटर्न एग्ज़ाम दिया था, और इसके बाद 2025 जून में भी इसका रिटर्न एग्ज़ाम हुआ था। इसके बाद प्रोविजनल आंसर की आती है। ठीक है ना, प्रोविजनल आंसर की आती है। प्रोविजनल आंसर की कब आ जाती है? एग्ज़ाम जैसे आज हुआ तो 2 से 3 या 4 दिनों के अंदर पीएससी प्रोविजनल आंसर की जारी कर देती है, क्योंकि क्या होता है कि जब पेपर सेट होते हैं तो उसी टाइम पर उसकी आंसर की भी तैयार हो जाती है। तो जैसे ही जिस दिन आपका एग्ज़ाम हो जाता है उसके अगले 3, 4, 5 दिनों तक, मतलब ये एक समय सीमा तो नहीं है, क्योंकि 2022 में काफ़ी समय लग चुका था, लेकिन 2025 में 1 जून को एग्ज़ाम हुआ और जल्दी ही 5-6 दिनों के अंदर अंदर इसकी प्रोविजनल आंसर की भी जारी हो चुकी थी। तो प्रोविजनल आंसर की का जो समय है लगभग एग्ज़ाम से लेकर 5-6 दिनों के अंदर अंदर आ जाती है। इसके बाद दूसरे या तीसरे दिन ही चैलेंज करने की लिंक एक्टिवेट हो जाती है, जिसमें हमें कम से कम 5 दिन का समय मिलता ही मिलता है। 5 दिन तक हम चैलेंज कर सकते हैं। यदि कोई क्वेश्चन पर हम चैलेंज करना चाहते हैं तो एविडेंस के साथ हमें चैलेंज करना होगा, और पीएससी इसके रिगार्डिंग भी आपको डेट बताती है। तो इसके रिगार्डिंग भी ऑलरेडी आप सभी जानते ही हैं। इसके बाद जब चैलेंज करने की जो लिंक है डीएक्टिवेट हो जाती है, उसके 10-15 दिन के बाद कभी भी फाइनल आंसर की जारी कर दी जाती है पीएससी के द्वारा।
ठीक है। जब फाइनल आंसर किया जाती है तो कुछ समय के बाद क्या होता है कि रिजल्ट जारी हो जाता है। अब रिजल्ट में कैसा होता है, रिजल्ट सिर्फ़ उन्हीं का जारी होता है जिनका क्वालिफ़ाइड हुआ है, ठीक है ना? क्वालिफ़ाइड हुआ है मतलब जो इंटरव्यू के लिए आगे जाने वाले हैं, ठीक है? अब इसके बीच में यदि कोई केस नहीं लगता है, तो ये रिजल्ट जल्द दिया जाता है। नहीं तो कुछ सब्जेक्ट में केस हो जाते हैं क्योंकि पीएससी ने कुछ क्वेश्चन को क्या होते हैं कि नहीं मानती है और हमारे पास एविडेंस होते हैं, अथॉरिटेटिव बुक होती है, फिर भी पीएससी नहीं मानते तो कैंडिडेट चाहते हैं कि भैया कोर्ट के पास चलते हैं, फिर तो पीएससी को मानना पड़ेगा। तो केस चल जाते हैं, केस हो जाते हैं तो फिर कोर्ट के आदेश के अनुसार ये रिजल्ट थोड़ा-सा रुक सकता है और जो सब्जेक्ट का और लिए केस जारी होता है या लगाते हैं कैंडिडेट, उसमें समय लग जाता है, तो बाकी सब्जेक्ट का आ जाता है, तो यहाँ पे भी थोड़ा-सा डिले हो सकता है यदि कोई केस लगता है तो। इसके बाद क्या होता है, रिजल्ट आते ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि आपने अभिलेख पत्र सेंड किए होंगे जिसमें अटेंडेंस से लेकर अपने व्यवहारिक से लेकर पुलिस वेरिफिकेशन से लेकर काफ़ी डॉक्यूमेंट्स हमारे 10th-12th की मार्कशीट, एप्लीकेशन, एडमिट कार्ड सारी जो चीज़ होती है फॉर्मेट जो पीएससी के द्वारा बनाए गए हैं, उसको हमें सेंड करना होता है। इसके बाद क्या होता है कि इंटरव्यू डेट आ जाती है आपके सब्जेक्ट की, ठीक है ना? इसके बीच में भी एक और प्रोसेस हो जाती है जैसे कि किसी-किसी के नेट सेट कंप्लीट नहीं होते हैं या फिर एलाइड सब्जेक्ट में नेट सेट नहीं है तो उनको बाहर करते हैं। निरस्तीकरण का आ जाता है कि भैया इनको निरस्तीकरण कर रहे हैं क्योंकि इनके पास नेट सेट नहीं है या फिर एलाइड सब्जेक्ट में इनके ये है। तो ऐसे जैसे कि आपने देखा होगा कि काफ़ी सब्जेक्ट को उन्होंने निरस्तीकरण को बताया है तो उनको बाहर कर देते हैं, ठीक है? इसके बाद इंटरव्यू के लिए नोटिफ़िकेशन आ जाता है और इंटरव्यू में 3 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाता है। ऑलरेडी आप सभी जानते हैं और इसके बाद जब 2018 की हम बात करें तो उसमें इंटरव्यू नहीं था, लेकिन अब इंटरव्यू हो रहे हैं क्योंकि बड़ी भर्ती है, तो इसके चलते हुए इंटरव्यू हुए भी हैं। तो इंटरव्यू की डेट आ जाती है। डेट आने के बाद जो सब्जेक्ट के इंटरव्यू हो जाते हैं उसके अगले 1-2 महीनों के अंदर-अंदर 1 महीने के अंदर-अंदर समझ लीजिए आपका फाइनल रिजल्ट आ जाता है कि किसका सिलेक्शन हुआ है, किसमें इंटरव्यू में, ठीक है ना? ऑलरेडी आप सभी जानते हैं कि 800 नंबर का आपका रिटन एग्ज़ाम होता है और 100 नंबर का आपका क्या होता है, इंटरव्यू होता है, ठीक है ना? इसमें जो क्वालिफ़ाइड होते हैं वो इंटरव्यू के लिए जाते हैं और इसके बाद इसमें जो नंबर इसमें ऐड हो जाते हैं वो फाइनल रिजल्ट की ओर चले जाते हैं, ठीक है? अब भैया फाइनल रिजल्ट आ चुका है, हमारा सिलेक्शन भी हो चुका है, अब हमको जॉइनिंग कहाँ से मिलेगी? ये क्वेश्चन सभी के माइंड में चलता रहता है। तो फिर क्या होता है कि दोस्तों पीएससी क्या करती है कि आपकी जो डिटेल्स है वो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में शेयर कर देती है, ठीक है? इसके बाद हायर एजुकेशन अपने अकॉर्डिंग उसको देखती है, समझती है और इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए फिर से एक डेट डिक्लेयर करती है और इसके बाद वो जॉइनिंग लेटर भी जारी कर देती है। ये कौन करता है? हायर एजुकेशन करता है, एमपी हायर एजुकेशन, ठीक है? पीएससी क्या करती है? पीएससी सिर्फ एक एजेंसी है जो कि एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है, ठीक है ना? तो इसके बाद ये डिपार्टमेंट में पहुंच जाती है हायर एजुकेशन में और हायर एजुकेशन के बाद ही मतलब हायर एजुकेशन के द्वारा ही आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं फिजिकल मोड में और इसके बाद जॉइनिंग लेटर आपको मिल जाता है। तो ये प्रोसेस होती है और ये सारी प्रोसेस होने में दोस्तों कम से कम 2 से 3 साल तो लग ही जाते हैं, ठीक है ना? यदि कोई केस लगते हैं तो इतना समय लग जाता है, लेकिन यदि पीएससी करना चाहे तो बिल्कुल इसको 1 साल के अंदर-अंदर भी ख़त्म कर सकती है, नहीं तो 2-3 साल भी लगा सकती है। जैसे कि 2022 में ये नोटिफ़िकेशन जारी हुआ और आप सोचिए कि 2023, 24, 25 और 25 में भी अब कौन सी जुलाई चल रही है, ठीक है ना? 7 मंथ में हम कम हो चुके हैं और 3-4 महीने बाद हम ये 2026 भी ख़त्म हो जाएगी। तो आप समझ लीजिए कि ये 22 के बाद 4 साल में हम इंटर हो रहे हैं। तो काफ़ी समय लग रहा है क्योंकि भर्ती है, बड़ी है और इसके बाद केस भी लगे हुए थे, बहुत सारी लंबी प्रोसेस हुई है। तो ये स्टेप है ना? तो इस ऐसे ही ये स्टेप को आपको फॉलो करना होता है और इसके बाद हम कहीं न कहीं एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जॉइनिंग हो जाते हैं, जो कि आप सभी के लिए गौरवान्वित वाली बात है। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना छोटी-मोटी बात नहीं है दोस्तों, बहुत बड़ी बात होती है ना?
बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि इतनी सारी प्रोसेस के बाद हमको ये पोस्ट मिलती है। तो इसको छोटी पोस्ट बिल्कुल मत समझना, है ना? बहुत बड़ी पोस्ट है, क्योंकि पीजी के बाद नेट सेट करना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। जिसका नेट सेट हो जाए ना, तो वो काफ़ी हद तक ये समझिए कि बहुत मतलब एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बिल्कुल पास में है। फिर इसके बाद जब रिटन एग्ज़ाम क्लियर कर लेना होता है, तो फिर तो ये स्टेप ऐसी होती है कि कर ही लेते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स और ये सारी प्रोसेस तो हम कर ही लेंगे। क्यों? बस समय लगता है तो किसमें कि जब केस हो जाते हैं और इसके बाद इसी में ये समय लगता जाता है, तो इसलिए ये थोड़ी-सी लंबी प्रोसेस हो जाती है। बस मेन चीज़ है कि नेट सेट निकालना पीजी के बाद और इसके बाद इसमें प्रोसेस करना है, ठीक है? इसमें रिटन एग्ज़ाम भी काफ़ी है और फिर इसके बाद इंटरव्यू है। तो ये प्रोसेस के बाद दोस्तों आपको फाइनल ही एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का पद मिल जाता है। तो जिनका भी नाम आया हुआ है, सिलेक्शन हो चुका है मेहरा क्लासेस की ओर से, उनको शुभकामनाएँ, हार्दिक शुभकामनाएँ। और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों, वैकेंसी आती रहती है, टेंशन नहीं लेना है। हम अदर स्टेट में भी फाइट करेंगे और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एमपी में जब भी वैकेंसी आएगी तो उसके लिए भी हम फाइट करेंगे। इसके रिगार्डिंग हम क्लासेस चलाते रहते हैं, आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा चैनल जो है को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के डिस्कशन में हमारे एप्लीकेशन की लिंक है, उसको भी आप डाउनलोड कीजिए, ठीक है? और ये हमारा नंबर है 9200925830। किसी को डाउट है तो हमें कॉल या एसएमएस कर सकते हैं, लेकिन इमरजेंसी के तहत, ठीक है? और इसके बाद ग्रुप की लिंक भी हम शेयर कर रहे हैं वीडियो के डिस्कशन में, आप उसको भी ज्वाइन कीजिए, ताकि जो भी अपडेट आए पीएससी के द्वारा या फिर अदर स्टेट में, वहाँ से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही है दोस्तों, फिर से मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय